नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भक्ति काल के कुछ संप्रदाय करेंगे। जो नेट जेआरएफ की रिवीजन क्लासेस जो हम लेकर आते हैं उसमें आज हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं भाई, भक्ति काल के संप्रदाय। जैसे अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, ये विशिष्टाद्वैतवाद है, ये पूछे जाते हैं भाई संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। तो आज हम करेंगे भाई भक्ति काल के संप्रदाय, या आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। डिटेल से ये सब हम कर चुके हैं। अब हमारा जो नेट जेआरएफ का रिवीजन चला हुआ है उसकी हम ये छोटी छोटी क्लासेस बनाते हैं, क्योंकि समय अब अध्ययन ज्यादा डीपली करने का समय नहीं है आप लोगों के पास। अब हम देखेंगे भी भक्ति काल के संप्रदाय। जैसे अद्वैतवाद है, यहां हम लिखेंगे भाई संप्रदाय और यहां हम लिखेंगे प्रवर्तक। जैसे अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है भाई? शंकराचार्य, आप सबको पता है। इसी तरह से भाई देखो, जैसे विशिष्टाद्वैतवाद है, इसके जो प्रवर्तक है वो है भाई रामानुजाचार्य है। फिर एक है भाई द्वैतवाद आता है, द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं। फिर आता है भाई शुद्धोद्वैतवाद। देखो इसका याद करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, लिख लेते हैं एक बार। द्वैतवाद, शुद्धोद्वैतवाद के प्रवर्तक है भाई वल्लभाचार्य। फिर है भाई द्वैताद्वैतवाद, इसके जो है वो है भाई निम्बार्काचार्य प्रवर्तक। देखो भाई इन चारों के बारे में, पांचों के बारे में आप सब जानते हो भाई। देखो विशिष्ट यानी कि विशिष्ट कौन थे भाई? रामानुजाचार्य। राम, आप देखो ये सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से मैं आपको बता रही हूँ, अध्ययन की सुविधा। जैसे राम है भाई, राम तो क्या है? विशिष्ट है, तो विशिष्टाद्वैतवाद। क्योंकि ये देखो द्वैत द्वैत सब में है ना, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए देखो आप अद्वैत, यानी कि देखो अद्वैत का मतलब नहीं है अ माने नहीं, द्वैत मानी दो, यानी कि जो आत्मा और परमात्मा है वो दो नहीं है, एक ही है। ये तो कहा किसने? शंकराचार्य ने। ये सब हम पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ रिवीजन करेंगे। इसी तरह से विशिष्ट, विशिष्ट कौन है भाई? राम है। शंकर तो देखो अ नहीं, द्वैत यानी कि दो नहीं है, शंकर तो हम सब में है, आप मान लो। और वो क्या है? क्योंकि वो है भाई अद्वैत, ये तो अलग से भी है, सबको याद होता है। अब विशिष्ट कौन है? राम है, तो रामानुजाचार्य है। अब देखो ये शुद्ध द्वैत है, द्वैत बीच में आया, यहाँ भी द्वैताद्वैत, द्वैत बीच में आया, यहाँ भी विशिष्टाद्वैत, द्वैत बीच में आया। तो अकेला द्वैतवाद जहां लिखा मिले तो मध्वाचार्य, यानी कि मध्य में आता है ये द्वैत, तो आप याद कर सकते हो मध्वाचार्य। इसी तरह से शुद्धोद्वैतवाद वल्लभाचार्य, तो यहाँ देखो आप याद कर सकते हो शुद्ध, जो शुद्ध और पवित्र चीज होगी वो हमेशा बलवान होगी भाई। तो यहाँ आप याद कर सकते हो कि शुद्ध यानी कि जो शुद्ध या पवित्र चीज है वो बल है, यानी कि बल से फिर आप वल्लभाचार्य याद रख सकते हो। और द्वैताद्वैतवाद यानी कि निम्बार्काचार्य। ये आपको याद करने का मैंने अपने तरीके से बताया, आप अपने तरीके से और कुछ भी ट्रिक लगा सकते हो इसमें। अब आगे हम और देखते हैं भाई, जैसे मीमांसा दर्शन है, यहां से भी पूछ लिया जाता है भाई। नेट जेआरएफ में आपको पक्का प्रश्न मिलेगा यहां से। मीमांसा दर्शन है भाई, मीमांसा दर्शन के हैं भाई जैमिनी। और इसी तरह से सांख्य दर्शन के हैं भाई, सांख्य दर्शन के जो है वो है भाई कपिल मुनि प्रवर्तक। और इसके बाद फिर योग दर्शन है भाई, योग दर्शन आप सभी जानते हो, योग दर्शन के हैं भाई पतंजलि हैं। और उसके बाद है फिर न्याय दर्शन है भाई, न्याय दर्शन का भी आप सबको पता है कौन है भाई? गौतम है, गौतम बुद्ध आप जिनको बोलते हो। ऐसे ही है भाई एक वैशेषिक, देखो वैशेषिक दर्शन है एक, यहाँ से ये पूछा गया भाई एक बार,
तो लिखो भाई वैशेषिक दर्शन, और इसके प्रवर्तक कौन है, ये मुख्य है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगाना आप। और देखो ये पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये फिर देखो मीमांसा सांख्य पूछा जाता है, और यहां से फिर ये वैशेषिक दर्शन जो है ये कणाद का है भाई। कणाद ऋषि आपने सुना होगा, उन्होंने दिया था भाई, कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन है भाई ये। अब आगे हम और देखते हैं, यहां लिखते हैं आगे, इसी तरह से हम लिखेंगे भाई संप्रदाय और फिर उनके प्रवर्तक। यहां लिखो भाई संप्रदाय और यहां लिखेंगे भाई इनके प्रवर्तक। अब देखो भाई जैसे चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन के है भाई कौन है, मौहारपत्य। देखो ये है भाई मौहा, और फिर ये नाम थोड़ा सा है भाई ऐसा ही, और ये पूछा गया है, ये बात नहीं है कि नहीं पूछा गया है। अब देखो भाई चरवाक दर्शन के बाद आता है भाई जैन दर्शन है, या इसको जैन दर्शन को शयायदवाद भी बोलते हैं भाई, ये भी याद रखना है इसका दूसरा नाम। और ये है भाई पार्श्वनाथ का है। देखो ये सब पूछा गया है और जीके में भी पूछे जाते हैं, और ये हमारा हिंदी का विषय भी है भाई। अब देखो संघातवाद या क्षणिकवाद है भाई, एक संघातवाद या क्षणिकवाद इसी को बोलते हैं भाई। ये दिया है भाई किसने, गौतम बुद्ध ने दिया है ये दर्शन। इसी तरह से दुखवाद भी दिया है बुद्ध ने ही। फिर श्री संप्रदाय देखिए भाई, श्री संप्रदाय देखो इसी का, ये इसी दर्शन का वो है, संप्रदाय है ये, श्री संप्रदाय है। ये है भाई रामानुजाचार्य का। इसी तरह से फिर आगे लिखो भाई, जैसे सनकादि या सनक संप्रदाय भी बोलते हैं इसको, सनकादि भी बोलते हैं और अकेला सनक संप्रदाय भी बोल देते हैं। ये है भाई निम्बार्काचार्य का। इसी तरह से फिर रुद्र संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय तो पीजीटी परीक्षा में, पीजीटी टेट वगैरह में कई बार पूछा गया है भाई, पीजीटी टीजीटी में। रुद्र संप्रदाय है भाई विष्णु स्वामी। फिर है भाई ब्रह्म संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय ये है भाई मध्वाचार्य का है। और फिर एक है भाई रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय है भाई रामानंद का। और इसी तरह से है भाई एक विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई जो होते हैं ना भाई उनका है विष्णुई संप्रदाय। जम्बनाथ का है भाई, ये पर्यावरण के बहुत हितैषी होते हैं विष्णुई संप्रदाय के लोग। और है भाई कुछ और लिखते हैं, देखो भाई जैसे और संप्रदाय है भाई, जैसे उदासी संप्रदाय है, ये भी पूछा गया है भाई कई बार। उदासी संप्रदाय भी पूछा गया है और स्मार्त संप्रदाय भी पूछा जाता है, ये दोनों पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। उदासी संप्रदाय है भाई श्रीचंद का है ये, और ये जो स्मार्त संप्रदाय है ये है भाई शंकराचार्य का। इसी तरह से देखो भाई आगे है राधा वल्लभ संप्रदाय है।
राधा वल्लभ संप्रदाय है भाई, ये है भाई हित हरिवंश का। एक है भाई हरिदासी संप्रदाय, स्वामी हरिदास का है वो, आगे लिखेंगे ये भी। हरिदासी या सखी संप्रदाय भी यही लिखो इसके साथ ही, सखी या हरिदासी संप्रदाय। ये है भाई स्वामी हरिदास का। अब देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहता है हित हरिवंश और स्वामी हरिदास में। तो यहां देखो भाई राधा वल्लभ संप्रदाय तो है हित हरिवंश का, यानी कि आप इसको याद रखो कि जो राधा है वो सबका हित चाहती है भाई, हित हरिवंश है। और सखिया हरिदासी, इसमें तो देखो हरिदासी आ गया तो सीधा हरिदासी स्वामी हरिदास का ही है। और अगर सखी संप्रदाय आ जाए तो भी याद रखो कि जो सखियां हैं उनको देखकर हम हरे भरे हो जाते हैं, अपने जो मित्र होते हैं, तो वो क्या हरिदास आएगा उसमें। इस तरह से आप देखो, ये वैसे याद अगर बार बार करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर स्टार्टिंग आपकी है और कुछ कंफ्यूजन रहता है तो इस तरह से आप याद करोगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर पेपर में फिर दोनों ऑप्शन में आपको मिलते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए छोटी छोटी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। देखो आगे है फिर भी गौड़ीय संप्रदाय है, इसके है भाई चैतन्य महाप्रभु। और फिर आता है भाई सत्य पीर संप्रदाय, एक है भाई ये सत्य पीर संप्रदाय, इसके है भाई अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसी तरह से फिर है भाई निरंजनी संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय है भाई हरिदास निरंजनी का। फिर है भाई लाल पंथ है, एक लाल पंथ है भाई लाल दास का है, ये तो याद रह जाएगा आसानी से। और एक है भाई दादू पंथ, दादू पंथ है भाई दादू दयाल का। इसी तरह से है भाई बावरी पंथ है एक, बावरी साहिबा का है ये, बावरी साहिबा महिला है ये कोई, उन्होंने एक पंथ चलाया था ये बावरी पंथ। और एक है भाई ये अगला हम देखेंगे संप्रदाय सिख संप्रदाय है भाई। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, सब पता है आपको, सिख संप्रदाय के हैं गुरु नानक देव है ये। और फिर है भाई भेदो भेदवाद, भेदो भेदवाद, भेदो भेदवाद के है भाई निम्बारकाचार्य है। देखो वैसे ये सब हम कर चुके हैं, लेकिन इकट्ठा लिखवाया जा रहा है आपको, ताकि आप बार बार पूरी किताब में आपको घूमने की जरूरत ना पड़े, आप इकट्ठा ही यहीं से रिवीजन कर लो, समय की बचत हो जाए आपकी। पुष्टि मार्ग का देखिए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है भाई, और वल्लभाचार्य। देखो पुष्टि मार्ग के तो हैं वल्लभाचार्य, और अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी, तो फिर विठलाचार्य, इनके पुत्र थे विठलाचार्य है, उन्होंने 1565 ईस्वी में अष्ट छाप की स्थापना की थी। वो भी कई बार पूछा जाता है भाई, पुष्टि मार्ग की वल्लभाचार्य ने। उसके बाद देखो भाई तपसी शाखा है एक, और एक है भाई रसिक शाखा। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगा के चलिए, दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तपसी शाखा के प्रवर्तक है भाई किल है दास, और जो रसिक शाखा है इसके प्रवर्तक है भाई अग्रदास।
देखो अग्रदास के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये कृष्ण भक्त कवि थे या राम भक्त। तो ये राम भक्त कवि थे और इन्होंने रसिक राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी अग्रदास ने, क्योंकि रसिक आते ही आप कृष्ण भक्ति पे चले जाते हो, क्योंकि ये थोड़ा अपवाद रूप में लगता है ना कि रास लीला तो भगवान श्री कृष्ण ने की थी, लेकिन ये राम भक्ति में आते हैं अग्रदास, और ये जानकी माता की सखी के बनकर रचना करते थे। ये भी कई बार पूछा गया है भाई, अग्र अली नाम से रचना करते थे ये। और फिर देखो भाई आगे महापुरुषिया संप्रदाय है एक, महापुरुषिया संप्रदाय, महापुरुषिया संप्रदाय के हैं भाई शांकर देव है, ये शंकर है भाई, ये शंकर लिखा मिलता है, कई बार शंकर भी मिल सकता है। रामदासी संप्रदाय के रामदास है भाई, रामदासी संप्रदाय के रामदास हैं। इसी तरह से देखो भाई जैसे उद्दती संप्रदाय है एक, उद्दती संप्रदाय के प्रवर्तक है भाई, वो है भाई सहजानंद या स्वामी नारायण, सहजानंद या इन्हीं को स्वामी नारायण भी कहते हैं। अब एक दो और बच गए हैं बस, उनको यहां लिखते हैं भाई। यहां से हर बार एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए ये अलग से रिवीजन क्लास बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई आपके। आप जेआरएफ नेट निकल जाता है, कई बार जेआरएफ रह जाता है बच्चों का, उसमें एक दो नंबर से। तो ये क्लासेज इसीलिए बनाई जा रही है कि आप जो एक दो नंबर इधर उधर आपका न हो जाए कहीं, तो आपकी मदद के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सौमुखी है एक तो भाई, सौ सुखी शाखा है एक तो भाई, सौ सुखी शाखा, सौ सुखी शाखा, और एक है तत्व सुखी शाखा, ये भी महत्वपूर्ण है भाई दोनों। और देखो सौ सुखी के तो है भाई रामचरण दास, और तत्सुखी के है जीवाराम। सौ सुखी के हैं रामचरण दास, और इनके कौन है भाई जीवाराम। अब देखो ये भी याद रखने पड़ेंगे, सौ सुखी यानी कि सब स्वयं में जो सुखी है वो कौन है भाई राम, जीवाराम। जीव क्या है तत्सुखी, यानी कि दूसरे के दुख को या सुख को देखकर जो जीते हैं जीव, आम जन हम जैसे लोग। और भगवान की बात की जाए तो वो क्या सब सुखी में। इस तरह से ये ट्रिक के रूप में आप इसको याद कर सकते हो। आगे देखते हैं भाई एक दो और है बस, जैसे एक है भाई टटकी संप्रदाय या टाटी संप्रदाय भी कह देते हैं इसी को, ये है भाई हरिदास का है ये। इसी तरह से है महानुभाव संप्रदाय है एक, महानुभाव संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय है भाई चक्रधर का है ये। और एक है भाई वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय है, ये है भाई पुंडलिक का है वारकरी संप्रदाय। ये कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय थे जो आपकी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी हिंदी विषय से संबंधित, चाहे वो टीजीटी पीजीटी है या कॉलेज सहायक प्रोफेसर है, नेट जेआरएफ है, कोई भी हो जहाँ पे हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हैं वहाँ इन संप्रदायों से एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। और ये जो नेट जेआरएफ की स्पेशल क्लास जो हम आपके लिए बनाते हैं, इनको मिस करना आप ये लगाओ कि अपने आप को धोखा दे रहे हो भाई। फिर हमारी कोई गलती नहीं है उसमें, हम इतनी मेहनत करवा के आपके लिए करके ये सब संग्रह लेके आते हैं। और अगर आप पका पकाया भी नहीं खा सकते तो फिर भूखा मरना आपकी नियति है भाई। क्योंकि वैसे तो नियति के बारे में हम देखो, धर्मवीर भारती हमारे हिंदी साहित्य में सब जानते हो, उन्होंने कहा कि नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मनुष्य हर रोज बनाता है मिटाता है। यानी कि भाग्य, जैसे देखो दिनकर ने भी कहा है, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। भाग्यवाद के भरोसे हमें नहीं रहना है, हम कर्म पे विश्वास करने वाले होते हैं।
जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होते हैं वो। लेकिन अगर आपके सामने इतना सब कुछ आने के बाद भी अगर आप भाग्य के भरोसे बैठोगे तो फिर वो तो भाई आपका देखो फिर कुछ नहीं हो सकता। वैसे हमारा प्रयास जारी है कि अच्छे से अच्छा मैटर हम आपके लिए लेके आए जो परीक्षा उपयोगी है। अन्य जो बेकार की बातें कुछ नहीं की जाती, कभी भी टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं की जाती हमारे इस विबोध एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। जो परीक्षा उपयोगी बात है वही की जाती है। अभी अब मैंने ये 2 पंक्तियां भी बताई है ना जो उत्साहवर्धक है आप लोगों के लिए, ये भी आपके लिए परीक्षा उपयोगी है कि दिनकर की पंक्ति आ सकती है आपके पेपर में, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, और ये धर्मवीर भारती की आ सकती है, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित। तो ये परीक्षा उपयोगी भी है और उत्साहवर्धक भी है। तो हर बात जो यहाँ हर वाक्य जो लिखा होता है, हर शब्द जो लिखा होता है वो आप लोगों के लिए ये लगाओ कि राम बाण का काम करेगा आपकी परीक्षा में पास करवाने के लिए। धन्यवाद।